नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिकल फिजिक्स में मैंने आपकी एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट की थी। उसी सीरीज में जो आपका पहला चैप्टर था जिसका नाम था इंडियन फिजिक्स एंड इंडियन फिजिसिस्ट्स, तो उसके एमसीक्यूज मैंने आपको करा दिए थे। उसमें जो दूसरा चैप्टर है यानी यूनिट फर्स्ट जो है वेक्टर अलजेब्रा, तो उसमें जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, तो वेक्टर अलजेब्रा के कुछ एमसीक्यूज मैंने आपके सामने लिख रखे हैं। आइए इन्हें सॉल्व करते हैं। और इन्हें सॉल्व करने में थोड़ा समझाने की आवश्यकता है, तो इसलिए मैंने इन्हें बोर्ड पर ही कराना उचित समझा। ठीक है, देखो तो आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है टू वेक्टर्स, है ना, दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैंने इसके ऑप्शन नहीं लिखे हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक सी बात है ये बात, है ना। जब मैंने वेक्टर अलजेब्रा आपको पढ़ाया है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो ये बिल्कुल बेसिक सा बहुत आसान सा क्वेश्चन आपके लिए होगा, है ना, जिसमें ऑप्शन की भी आवश्यकता नहीं है। बताओ क्या होगा। बाकी इन क्वेश्चंस की पीडीएफ मैं आपको लेक्चर के बाद टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। ठीक है, वहाँ पे ऑप्शन भी होंगे और करेक्ट आंसर भी आपको उसमें होगा पीडीएफ में। ठीक है, बाकी एक बार समझ लीजिए। ठीक है, तो दो वेक्टर्स हैं ए और बी, वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। तो मैंने बता रखा है आपको कब, जब उन दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाए, 0। ठीक है, और कैसे भाई, ए डॉट बी है तो क्या आएगा, ए बी, ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए बी कोस थीटा, और परपेंडिकुलर कह रहा है तो थीटा कितना हुआ 90, तो ये हो जाएगा ए बी कोस 90, और कोस 90 का मान होता है 0। तो देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना होना चाहिए, 0। क्लियर है। यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना है, 0 है, तो दो वेक्टर्स जो है ए और बी वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे थे मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ। इसमें जो ऑप्शन थे आपके वो दे रखा है, पहला वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर 0, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन था वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर 0, वो भी नहीं होगा। और तीसरा ऑप्शन है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0। तो देखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0 कब होता है। ठीक है, थोड़ी सी मैं एक्सप्लेनेशन भी देता चलूँगा, क्योंकि देखो जो बुक्स में दे रखे हैं, बुक में दे रखे हैं एमसीक्यूज भी तो लिमिटेड हैं, लेकिन एक क्वेश्चन की थोड़ी सी व्याख्या कर लें तो उस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सब सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो आप एक बात देखो, यहाँ पे देखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी यदि 0 रहे तो आपको याद रखना है, मैंने बता रखा है। ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 रहे तो इसका मतलब है दोनों वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी यदि 0 के बराबर है तो फिर, ठीक है, तो फिर क्या होता है, वेक्टर्स कैसे होते हैं, पैरेलल। ठीक है, समांतर होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप, है ना, इम्पोर्टेंट देखो, जिनका भी ऑब्जेक्टिव पैटर्न है ना, वो एक काम करें, एक पतला सा बाइंडर बना लो और उसमें जो आपको इम्पोर्टेंट लगे, आपको लगे कि इससे एमसीक्यूज बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो क्या होगा रोज़ का, है ना, उसके नोट्स बनाते चलो बहुत शॉर्ट में। ठीक है, मेन पॉइंट्स के, तो उससे बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है, सिविल के एग्ज़ाम नहीं है, इसलिए बहुत लेवल डाउन रहता है इस एग्ज़ाम का, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम का। ठीक है, और फर्स्ट ईयर तो वैसे भी शुरुआत ही है। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया, दो वेक्टर्स थे परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे का कब, जब ए डॉट बी बराबर 0 होता है, और एक दूसरे के पैरेलल कब होते हैं, जब ए क्रॉस बी बराबर 0 होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन की मैंने अच्छे से व्याख्या की। दूसरा क्वेश्चन देखो आप, देखो दूसरे क्वेश्चन में कहा ए पर्सन, एक व्यक्ति है, ठीक है, मूव्स चलता है 30 मीटर नॉर्थ, कितना चलता है, ठीक है, 30 मीटर चलता है नॉर्थ। नॉर्थ समझते हो आप लोग, नॉर्थ यानी उत्तर। ठीक है, तो उत्तर चलता है, और आगे देखो 20 मीटर चलता है ईस्ट में। तो देखो आपको पता होना चाहिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना, ऐसे होता है, इधर ईस्ट इधर वेस्ट, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ। तो कह रहा है 30 मीटर चलता है नॉर्थ में, लेते हैं, तो इसने क्या कहा, 30 मीटर चलता है नॉर्थ में। देखो नॉर्थ यानी ऊपर की तरफ, तो 30 मीटर तो चला ये नॉर्थ में। ठीक है जी, नॉर्थ यानी उत्तर, और 20 मीटर चला ईस्ट में, ईस्ट इधर होता है पूरब। ठीक है जी, तो 20 मीटर चला ये ऐसे। क्लियर है।
और आगे कहा फाइनली 30√2 चलता है साउथ वेस्ट में, साउथ यानी नीचे की तरफ, दक्षिण, और वेस्ट यानी इधर, तो इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, कितना चला यहाँ पे 30√2 इस तरफ चला। तो आपसे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट बताओ, और है ना ओरिजिनल पोजीशन से इसका, तो अब यहाँ पे है और ओरिजिनल पोजीशन ये है जहाँ पे पहला था, तो ये डिस्टेंस आपको ज्ञात करनी है। क्लियर है ना? तो एक काम करो, इसे पूरा कर दो, है ना। ठीक है जी, देखो समकोण त्रिभुज बन गया है। तो आपको ये तो पता है भाई, ये 30, तो ये उधर वाला भी 30 हो जाएगा, और ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, और ये परपेंडिकुलर है। तो बेस निकाल लो सारे वाला कितना है ये। ठीक है, तो आप जानते हो हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी 30√2 का होल स्क्वायर। ये ना ये जो समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। ठीक है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर 30 का, और प्लस बेस का स्क्वायर, तो बेस निकल जाएगा पूरा, तो ये हो जाएगा 900 दूनी 1800, और ये हो जाएगा 900। तो बेस स्क्वायर कितना आया, बचा 900, तो बेस कितना आया 30। ठीक है जी, तो ये बोस नहीं बेस बेस पूरा कितना आ गया 30। ठीक है, और आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट तो मैं बता ही चुका हूँ। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट बताना है आपको, तो डिस्प्लेसमेंट ओरिजिनल पोजीशन से यहाँ से है ना यहाँ तक का, तो पूरा तो 30 है, और ये तो कितना है 20, क्योंकि जितना ऊपर वाला उतना नीचे वाला, तो फिर ये कितना बचा, कितना बचेगा 10, है ना। और इस साइड से चल रहा है इस साइड को, तो वेस्ट की तरफ चल रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 मीटर वेस्ट। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 10 मीटर वेस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो दमदार था पूरा। इसका ऑप्शन पहले दे रखा है 14 मीटर साउथ वेस्ट, तो गलत है बिल्कुल। दूसरा है 28 मीटर साउथ, गलत है। और चौथा है 15 मीटर ईस्ट, गलत है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 10 मीटर वेस्ट। क्लियर है? चलो तो है ना, कर लेना इसे। देखो तीसरे वाला तो बहुत आसान है। इफ़ n इज ए यूनिट वेक्टर, है ना, n क्या है, यूनिट वेक्टर है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a, n कैप हुआ है। n कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a, वेक्टर a की डायरेक्शन में। ठीक है, यानी वेक्टर a की डायरेक्शन में, यानी वेक्टर a का यूनिट वेक्टर है n कैप। तो आपसे n कैप पूछ रहा है, तो इसका मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है आपसे। वेक्टर a का है ना, ठीक है, वेक्टर a, तो क्या होता है, वेक्टर a अपॉन a होता है। चाहो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, n कैप बराबर वेक्टर a अपॉन उसके मॉडुलस, है ना, उसका मॉडुलस। दोनों फॉर्मूले ठीक है ना। या तो आपको बता रखा है ना, किसी भी वेक्टर का मॉडुलस लेते हो तो उसका वेक्टर हट जाता है। ठीक है, तो इसका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड जो मैंने बताया फर्स्ट पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये दे रखा है। बाकी के ऑप्शन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गलत ही है ना, तो फिर फ़ायदा क्या। बाकी PDF में देख लेना आप। ठीक है, फोर्थ पे आओ। ए मैन वॉक, एक व्यक्ति है जो चलता है, कितना चलता है 8 मीटर चलता है टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, ईस्ट यानी पूरब की तरफ चलता है, बिल्कुल इसी के जैसा है थोड़ा। एक व्यक्ति चलता है 8 मीटर ईस्ट में। ठीक है, ईस्ट तो इधर है, 8 मीटर चल गया। और 6 मीटर चलता है नॉर्थ में, नॉर्थ यानी ऊपर की तरफ 6 मीटर। तो पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मिनिमम डिस्टेंस होती है ना, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच। तो आपको ये बताना है। तो देखिए, तो पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा। ये बताना, हाइपोटेनियस तो है ये कर्ण, तो हाइपोटेनियस बराबर होता है बेस स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस बराबर है 64 हो जाएगा, और ये 36 हो जाएगा, तो हो जाएगा √100, यानी इसका आ गया 10। ठीक है, और मीटर था शायद, है ना, हाँ मीटर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 10 मीटर। ठीक है, कौन सा है, फोर्थ। तो फोर्थ का 10 मीटर है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कर लोगे? और देखो फिफ्थ पे, इन ए क्लॉकवाइज सिस्टम, क्लॉकवाइज सिस्टम में ये बताना है, 4 ऑप्शन लिखे हैं, चारों में से कौन सा करेक्ट है। ठीक है,
तो देखो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर आप खुद ही बता दोगे कि इसका कौन सा करेक्ट होगा। देखो मैंने एक बात बताई थी कि क्लॉकवाइज सिस्टम इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से, ठीक है जी। तो देखो मान लो आई है, फिर जे है और फिर के है। तो आई के बाद जे आना चाहिए, जे के बाद के आना चाहिए, क्रम ये है। तो फिर मैंने बताया था आई क्रॉस जे जो होता है वो के बराबर होता है, ठीक है। जे क्रॉस के जो होता है वो आई के बराबर होता है, जे क्रॉस के आई के बराबर होगा। और देखो के क्रॉस आई जे के बराबर होगा, के क्रॉस आई किसके बराबर होगा, जे के। बात समझ में आ रही है? तो ये है बस सिस्टम, ठीक। और इसमें भी मैंने आपको बताया था क्रॉस प्रोडक्ट में भी यदि अलग अलग है तो आई क्रॉस जे का के हो जाएगा, जे क्रॉस के का आई हो जाएगा, के क्रॉस आई का जे हो जाएगा। और सेम है आई क्रॉस आई है या जे क्रॉस जे है या के क्रॉस के है तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। और डॉट में क्या होता है, डॉट में बता दूं, लगे हाथ, ठीक है। तो देखो इस तरीके से जो मैं आपकी स्टडी कर रहा हूँ ये लेक्चर आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन से ही कम से कम 4-5 क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन बचेगा नहीं, क्योंकि व्याख्या करते हुए चल रहे हैं। लेकिन यदि आप ये सोचेंगे कि हाँ बुक में दिए हुए हैं तो बुक में से पढ़ लेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, एक ही क्वेश्चन कवर होगा केवल, है ना। बाकी तैयारी अच्छी है, पूरा चैप्टर आपका अच्छा है, तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देखो मैं बात कर रहा हूँ, यदि डॉट प्रोडक्ट में बात करें तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के क्या होते हैं, 1 होता है, क्लियर है। और देखो आई डॉट जे डॉट के डॉट है ना आई क्या होता है 0। तो डॉट प्रोडक्ट में एक जैसे हैं तो 1 और अलग अलग है तो 0, ठीक है। दोनों चीज़ मैंने बता दी। अब खुद बताओ अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, साइक्लिक इसमें कौन सा है, क्लॉकवाइज सिस्टम में। क्लॉक ऐसे, ये क्लॉकवाइज सिस्टम है भैया, क्लॉकवाइज, क्लॉक तो ऐसे चलती है, मैंने ये थोड़ा उल्टा बना दिया। क्लॉकवाइज का उनका कहने का मतलब सिर्फ यही है, क्रम होना चाहिए, है ना। तो देखो क्लॉक ऐसे चलती है इस तरीके से, तो आई जे और के, कहने का मतलब यही है, आई के बाद जे आना चाहिए, जे के बाद के आना चाहिए और के बाद फिर आई आना चाहिए, ठीक है। तो क्या सही होगा भाई, डॉट वाली तो बात नहीं होगी, डॉट वाली तो बात है ही नहीं, जे क्रॉस जे 1 होता ही नहीं, तो 0 होता है, ठीक है। बताया ना, सेम हो तो 0 हो जाएगा, है ना। और यहाँ डॉट है, सेम है, तो डॉट प्रोडक्ट में 1 होता है, यहाँ 1 होना चाहिए था, है ना, और यहाँ 0 होना चाहिए था। और ये तो है ना डॉट में ऐसा होता ही नहीं, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जे कैप क्रॉस के कैप बराबर ये 1 है, एक बार चेक कर लेते हैं। जे कैप क्रॉस के कैप, ये आई कैप है ना, आई कैप सही तो ठीक होगा, 1 से तो गलत हो जाएगा। तो जे कैप क्रॉस के कैप क्या होता है, आई कैप, क्लियर है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलो, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर 2 वेक्टर्स, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी 2 वेक्टर्स हैं तो आपको रोंग स्टेटमेंट बताना है कि इनमें से चारों में से कौन सा रोंग होगा। तो आप खुद देख करके बता दो कि कौन सा गलत होगा। भाई देखो ये तो मैंने पढ़ा रखा है कम्यूटेटिविटी में, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है, यानी डॉट प्रोडक्ट में आप इंटरचेंज कर सकते हो, है ना। ए की जगह बी और बी की जगह ए लिख सकते हो पलट के, और ये भी कर सकते हो डॉट, ये है ना, ये भी होता है ए प्लस बी, वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी बराबर किसके होता है, वैक्टर बी प्लस वैक्टर ए के होता है, ठीक है। लेकिन ये गलत है, क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होती है। बताया था ना, प्रॉपर्टी करवाई थी तो बताया था यहाँ पे माइनस आता है, क्या आता है, माइनस। तो इसमें से कौन सा गलत था, ये वाला गलत है और ये वाला भी सही है। ये भी ट्रिपल वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में पढ़ा रखा है, ए डॉट बी क्रॉस सी होता है ना, यानी एक के बीच डॉट है ना और 2 के बीच क्या है, क्रॉस। तो इन्हें पलट सकते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होता है, बी डॉट सी क्रॉस ए। क्रम होना चाहिए, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद है ना, फिर दोबारा ए। तो ए के बाद बी, बी के बाद सी, बी के बाद सी, ठीक है, और सी के बाद फिर ए। तो क्रम होना चाहिए। यदि इसे ही ए क्रॉस बी कर, वो ए क्रॉस सी कर देते तो ये गलत हो जाता। तो ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। 7th देखो, 3 वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, सेटिस्फाई द रिलेशन ए डॉट बी बराबर 0, ठीक है। तीनों वेक्टर इस रिलेशन को भी सेटिस्फाई करते हैं, इसे भी करते हैं। तो पूछ रहा है वेक्टर ए जो है ना वो इज पैरेलल, ये पैरेलल का निशान है, पैरेलल टू। वेक्टर ए जो है वो किसके पैरेलल होगा, तो देखो थोड़ा समझने का क्वेश्चन है ये, किसके पैरेलल होगा। ये पैरेलल ध्यान देना, आप देखो ए डॉट बी है बराबर किसके आ रहा है, 0 के।
तो इसका मतलब है ए डॉट बी बराबर 0 है, तो देखो वहाँ बता रखा है ए डॉट बी बराबर 0 है, तो दोनों वेक्टर एक दूसरे कैसे होंगे, परपेंडिकुलर। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, आगे देखो ए डॉट सी को भी करते हैं, तो इसका मतलब वेक्टर ए इस तरफ है तो वेक्टर सी इस तरफ होगा, मतलब बाहर की तरफ, है ना। ठीक है, ये भी परपेंडिकुलर हुए, तो क्योंकि दोनों रिलेशन हो रहे हैं। तो आपसे पूछ रहा है वेक्टर ए किसके परपेंडिकुलर होगा इनमें से, क्या वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है, नहीं है, बिल्कुल गलत, देख लो चाहे। वेक्टर परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल, वेक्टर ए वेक्टर बी के पैरेलल है, नहीं है, परपेंडिकुलर है। क्या वेक्टर ए जो है वेक्टर सी के पैरेलल है, नहीं है, ये भी गलत है ना। और वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी के है, नहीं है, तो इसका ये वाला करेक्ट हो जाएगा। और ये वाला करेक्ट कैसे होगा, देखो बताता हूँ। जैसे वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी है तो मैंने आपको एक बात बता रखी है, किन्हीं दो वेक्टर की जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, आप देख के बताओ, वेक्टर बी ऊपर की तरफ है, वेक्टर सी नीचे ये बाहर की तरफ है, तो दोनों परपेंडिकुलर हैं, लेकिन इनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट है बी क्रॉस सी वो इन दोनों के भी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो वो कैसे होगी, उस तरफ, क्लियर है, तो कैसी होगी, उस तरफ, क्योंकि देखो वेक्टर सी के भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए है, वेक्टर बी ऊपर की तरफ है तो उसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट उनकी है तो उस तरफ रहेगी। ठीक है, तो इसका मतलब है वेक्टर बी और वेक्टर सी की जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो इस तरफ रहेगी, और इस तरफ ही क्या है, वेक्टर ए है, तो दोनों पैरेलल हुए ही नहीं, तो इसका मतलब दोनों पैरेलल हो जाएंगे, समझ गए। और 8वां क्वेश्चन कह रहा है ए वेक्टर F1। ठीक है जी, एक वेक्टर दे रखा है वेक्टर F1 इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वो किसकी तरफ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। इफ इट्स वेक्टर प्रोडक्ट, यदि उसकी वेक्टर प्रोडक्ट जो है विद अनदर वेक्टर F2, दूसरे वेक्टर F2 के साथ कैसी है, 0 है, तो पूछ रहा है वेक्टर F2 क्या होगा वेक्टर F2 क्या होगा। ठीक है, इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, 8वां। ए ऑप्शन है इसका 4i कैप है ना, और बी ऑप्शन है इसका माइनस का i कैप प्लस j कैप, और इसका सी ऑप्शन हो जाएगा j कैप प्लस k कैप, और इसका डी ऑप्शन है आपका माइनस का 4j कैप। ठीक है, बताओ तो इसका क्या होगा देखो भैया, इसने कहा वेक्टर प्रोडक्ट विद अनदर वेक्टर F1 की जो है ना, ध्यान देना, वेक्टर F1 की वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, दूसरे वेक्टर F2 के साथ, वो कितनी है, 0। और 0 कब आ सकती है, किन्हीं दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट यदि दोनों की डायरेक्शन कैसी हो, सेम हो, है ना, यानी दोनों का यूनिट वेक्टर कैसा हो, सेम, जैसे कि i कैप और दूसरा भी i कैप, तो i कैप क्रॉस i कैप कितना होता है, 0 होता है, j कैप क्रॉस j कैप कितना होता है, 0 होता है, k कैप क्रॉस k कैप कितना होता है, 0 होता है। यानी दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, i कैप और i कैप की डायरेक्शन सेम है तभी तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 हुई, j कैप और j कैप की डायरेक्शन सेम है तभी तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 हुई, k कैप और k कैप की डायरेक्शन सेम थी तभी क्रॉस प्रोडक्ट 0 हुई। तो इसका मतलब है इन दोनों की डायरेक्शन भी कैसी होगी, सेम। तो इन दोनों की डायरेक्शन सेम होने का क्या मतलब है, ठीक है जी। इसने कहा F1 किसके अलोंग है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के, इसका मतलब है F1 में तो i कैप आएगा। ठीक है, i कैप आ रहा है क्योंकि एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर i कैप है, तो भैया ठीक है F2 में भी तो i कैप आया होगा तभी तो 0 होगा, क्योंकि i क्रॉस i कैप ही तो 0 होगा, तो इसका मतलब इसमें भी i कैप आया होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है वो पूछा है F2 कितना होगा, F2 कुड बी, ठीक है, कितना होगा, है ना। देखो 8वां क्वेश्चन है ना ये, F2 कुड बी है ना, F2 कितना है बताओ, तो F2 इसका मतलब F2 में i कैप आएगा, बस ये पहचान हो गई। अब तो F2 में i कैप आएगा, तो देख लो i कैप वाला कौन सा, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये j कैप आ रहा है, ये तीनों नहीं है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, i कैप आएगा F2 में, और 4 भी है तो वो तो कुछ भी हो लेकिन i कैप होना चाहिए। बात समझ में आ गई होगी आपको। 9th देखो, तो देखो ऑब्जेक्टिव देखने से जैसे लगता है ना कि ऑब्जेक्टिव वही डायरेक्ट लगाओ, है ना, और आसान है समझने के ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, MCQ जितने आसान नहीं है इसके, तो इसलिए क्या है आप वीडियो को देखें ज़रूर, ऐसा ना सोचें कि बुक से हो जाएंगे या PDF टेलीग्राम चैनल पर डल जाएगी तो
हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं होगा, समझने की चीज़ें हैं। ए डॉट बी बराबर ए बी दे रखा है, तो ये तो देखो आसान सा है, कर लोगे। ए डॉट बी का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है। ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए बी कोस थीटा, और बराबर में ए बी दे रखा है, आपसे एंगल पूछा है दोनों के बीच का, ए बी से ए बी कट गया, कोस थीटा बराबर 1 है, और 1 होता है कोस 0 का मान 1 होता है ना, तो थीटा बराबर कितना आएगा 0। ठीक है, कोस 0 का मान 1 होता है ना, तो इसका 9th है ना ये, तो 9th का 0 आ जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, और देखो 10th में देखो 10th को कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्रॉस बी का मैंने बताया था, ए बी साइन थीटा एन कैप, लेकिन मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी का क्या फॉर्मूला है, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी का फॉर्मूला है ए बी साइन थीटा, एन कैप नहीं होता है उसमें, है ना, और बराबर ए डॉट बी का क्या होता है ए बी कोस थीटा, ए बी से ए बी कटेगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा हो जाएगा टेन थीटा, और बराबर 1, टेन 45 का मान है π/4 का, तो आपका थीटा कितना आया π/4। ठीक है जी, कितना आया π/4। ठीक है जी, समझ में आया। तो देखो इस टाइप से मैं कराऊंगा आपको, क्योंकि ज़्यादा नहीं है ना, करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें मेहनत बहुत है ना, आप समझ रहे हो ना, सारी चीज़ें लिखना और फिर उसके ऑप्शन वगैरह भी लिखना तो थोड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन कोई नहीं, धीरे धीरे अपना करा दूंगा मैं आपको, है ना। तो आप लोगों का स्नेह होना चाहिए, क्योंकि देखो स्नेह नहीं मिलता है ना, स्नेह समझते हो, इसका मतलब स्नेह का अर्थ क्या होता है, स्नेह का अर्थ यहाँ पे आपके केस में क्या है कि भैया लाइक वीडियो पे हो या लाइक, ठीक है, लाइक वाइक पे तो चलो मैं ध्यान नहीं देता, मेन चीज़ क्या है व्यूज़ होने चाहिए, तभी तो मन करता है ना, तो व्यूज़ होने चाहिए, इसलिए अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करो। ठीक है, तो देखो अधिक से अधिक स्टूडेंट्स लाभान्वित होंगे, तो एक जो अनुभूति होती है सुख की कि हमारे कारण किसी का कुछ हित हो रहा है, तो वो अनुभूति मिलती है और वो बहुत प्रसन्नता देती है, और कहीं ना कहीं है ना हमें भी लाभ ही है, क्योंकि हमारा भी एक तरीके से बहुत सारे लोगों से जुड़ाव होता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ रहा है। तो इन 10 क्वेश्चन को आज मैंने आपको कराया, बाकी जो बचे हुए मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कराऊंगा, लेकिन वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो अपने साथ के स्टूडेंट्स तक, और इसे देख के अच्छे से तैयारी करो। ठीक है, कोई आपका क्वेरी हो, कोई बात हो मन में, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।